We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सर, अगर मैं लॉन्च फेज की बात करूं, जैसा कि यहाँ पर हम दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, तो क्या आप यहाँ पर हमको बताएंगे कि लॉन्च फेज में होता क्या, उस दौरान क्या होता है, सिर्फ जानकारी के लिए? देखिए, वैसे ये एक 2 स्टेज मिसाइल है और ये तो ओपन इसमें है। ये एक ऑनिक्स मिसाइल का डेरिवेटिव है जो हमने रशिया के साथ मिलके बनाया था, लेकिन इसका अभी इंडिजिनस कंटेंट काफ़ी हाई है। और ये है कि ये टेल्स पे है, ये जो है इसे कहते हैं टेल्स, ये मोबाइल है। और ये जैसे देखा आपने, ये एक लॉन्च फेज है, मिड फेज है और टर्मिनल फेज जैसे उसमें है। और इसका जो रेंज है जिसे कहते हैं वो लैंड बेस्ड का कुछ 900 है, एयर हम विमान से भी छोड़ सकते हैं वो कुछ 500 है, और सी से भी छोड़ सकते हैं। हमने इसको सी में भी वो किया हुआ है। बिल्कुल, तो जल, थल और नभ जो यहाँ पर सर हमें बता रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसा कि अभी यहाँ पर बता रहे थे कैप्टन घोष कि रशिया के साथ मिलकर भारत ने इसको विकसित किया है, इसीलिए ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म निकला है और मॉस्को से मॉस, तो यानी हाँ बिल्कुल, मॉस्कोवा से मॉस, तो ये है ब्रह्मोस। मैं तो सर, लेकिन हम यहाँ पर स्टेजेस की बात कर रहे हैं, अब हम क्रूज फेज की अगर बात करें तो आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, भारत ने जो, अब मैं आपको फिर वही बोल रहा जो कैप्टन साहब ने कहा, मैं उसी को लगूंगा कि अभी हमको इसकी यूज करना है। अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है, ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है। मैं देखो, जो वैज्ञानिकों ने बनाया उनका बच्चा जवान हो गया, आज तो बच्चे जवान है, उसने करके दिखा दिया। हम उस ऑपरेशन की बात ही नहीं कर रहे सर, हम तो सिर्फ ब्रह्मोस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैं उसकी बात कर रही हूँ कि ये किस तरह से चकमा दे देती है कि एक बार इसको टारगेट सेट कर दिया तो फिर ये इतनी स्मार्ट है कि ये सामने टारगेट को देखकर अपना जो रूट है वो चेंज कर देती है। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब ये लॉन्च फेज में आती है तो सबसे पहले टारगेट इसको असाइन किया जाता है, टारगेट कहाँ पे है और उसका सपोर्ट फैक्टर दिया जाता है। जैसे कि सैटेलाइट से आप सपोर्ट कर सकते हैं, जीपीएस के सपोर्ट कर सकते हैं या ग्राउंड बेस से, और एक आईएनएस सिस्टम होता है, इनिशियल नेविगेशन सिस्टम, उसके साथ सपोर्ट होता है। लेकिन ये मिसाइल उससे एक फेज एडवांस में है। जब ये उड़ती है और किसी रीजन से उसका सपोर्ट बेस यानी कि जो डायरेक्शन देने की स्थिति कट हो जाती है, इसके बावजूद भी फायर एंड फॉरगेट की स्थिति में वो सीधा उड़ती जाती है, अपने टारगेट को पक्का हिट करती है। सेकंड फेज की बात करते हैं, जब 2 फेजेस की आप बात कर रहे हैं, एक सॉलिड फेज होता है और एक लिक्विड फेज होता है। सॉलिड फेज के अंदर उसको इनिशियल थ्रस्ट मिलता है। इनिशियल थ्रस्ट मिलने के बाद वो इतनी स्पीड से जाती है, और इसकी खासियत यह है कि ये ग्राउंड से सिर्फ 10 से 15 मीटर उड़ती है। जब आप रडार की देखें, दुश्मन की रडार की मैं बात कर रहा हूँ, रडार के अंदर जो टेक्निक होती है वो अपने पल्स फेंकता है और पल्स के रिटर्न आने पे वो किसी भी मिसाइल को पकड़ पाता है। इस क्षेत्र में क्या होता है कि उनका एक डेड जोन होता है। डेड जोन का मतलब है कि 13 से 14 डिग्री का जो एक एंगल बनता है, उसके नीचे कोई भी चीज होती है वो रडार नहीं पकड़ पाता है। उसी चीज का एडवांटेज उठाते हुए ये मिसाइल इतनी स्पीड तो से सर, ये टारगेट को कैसे आइडेंटिफाई करता है? ये तो आपने बता दिया, मैं समझ गई। क्रूज प्लस सुपरसोनिक, ये कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर देखते हैं। आई एम कमिंग टू इट, तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि जब वो क्रूज का मतलब होता है, क्रूज का मतलब ये होता है कि स्पीड कितनी तेज है। और क्रूज, जैसे अगर आपकी कार में भी आपने देखा होगा आजकल बटन आते हैं, क्रूज बटन, कि आपने एक बार बटन दबा दिया, एक पर्टिकुलर स्पीड में वो चलती रहती है। तो इस क्षेत्र में जब ये अपना डिस्टेंस कवर कर रही है, जब तक वो टारगेट के पास नहीं पहुंचती तब तक एक स्पीड से चलती हुई है। और उस दौरान अगर किसी एनिमी के उसको टारगेट करने की कोशिश की किसी मिसाइल से या किसी और इक्विपमेंट से, तो उसके अंदर एक जिग-जैग फैसिलिटी होती है जिससे कि वो उसको चकमा दे देती है। और तीसरी बात एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हाईएस्ट स्पीड जो है 3.5 मैक है। इसका मतलब यह है कि साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा चलती है। और इस तरह की मारक क्षमता वाली कोई भी मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम में अभी तक नहीं बनी है। तो ये हम इसकी खासियत की बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम अब यहाँ पर और दिखाते भी हैं ग्राफिक्स के जरिए आपको कि और क्या क्या खासियत इसमें है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।